हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है और इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, है ना। बहुत मुस्कुरा रहा है, मतलब तेरे को कन्फ्यूजन नहीं है ना। देखिए, लिमिटिंग रीएजेंट क्या चीज़ है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जाहिर सी बात है दो प्रोडक्ट कम से कम मिलते हैं, तो दो रिएक्टेंट कम से कम मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब दो रिएक्टेंट जो आपस में मिलेंगे, जाहिर सी बात है कम मात्रा में होगा, एक ज़्यादा मात्रा में होगा, कोई भी एक कम ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो किस रिएक्टेंट को कितना रिएक्टेंट चाहिए दूसरा वाला कंबाइन होने के लिए कि वो एक फिक्स क्वांटिटी का प्रोडक्ट बना सके, ये स्टोइकियोमेट्री से पता चल जाएगा कि 1 मोल को 2 मोल चाहिए रिएक्ट होने के लिए, तब वो 1 मोल और 2 मोल बनाता है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री जब हम लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। जैसे अभी मैंने मीथेन वाला एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के लिए उसको कि दिस इज मीथेन combining with oxygen and it produce carbon dioxide gas and 2 molecules of water। ठीक है, ये लिखे। अब यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन क्या पता चलता है, ये कितना है, 1 मोल मीथेन लगता है 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के लिए। यानी 1 मोल मीथेन को कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन, 2 मोल चाहिए, तभी 1 मोल क्या बनेगा, कार्बन, और 2 मोल क्या बनेगा, वाटर, तभी। लेकिन अगर ये 3 मोल हो गया तो फिर ये इधर गड़बड़ा जाएंगे, 1 और 2 मोल नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। समझ आ रहा है। तो 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन ही चाहिए, कितना मोल वाटर बनाने के लिए, 2 मोल वाटर बनाने के लिए, या 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। समझ आया ये या नहीं आया, आया। अब जब इनके मोल दिए हैं तो इनके मासेस तो तुम लिख ही सकते हो कि 16 ग्राम मीथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, या 36 ग्राम वाटर बनाने के लिए। समझ आया। तो अगर मैं वाटर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि देखो भाई, अगर मुझे 36 ग्राम वाटर बनाना है तो मुझे 16 ग्राम मीथेन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करना चाहिए, बोलिए। जब 16 ग्राम मीथेन के साथ 64 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा, तभी 36 ग्राम वाटर बनेगा। अगर ये 63 हो गया, 65 हो गया, तो फिर 36 ग्राम पानी नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है सिचुएशन कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब ये तो हमने मोल से बना लिया इनको, इनके मोल देख देख के मोलर मास लिख लिए। ठीक, ये मोल देख देख के मोलर मास लिखा हूं मैं। क्वेश्चन में इसका मास देगा, समझ आया क्या देगा। जैसे बोल देगा ये है, देखो जी 50 ग्राम, कितना बोल दिया मीथेन को क्वेश्चन ने, 50 ग्राम मीथेन का रिएक्शन, हम कुछ ग्राम, सपोज इसका कुछ मास ले लेते हैं, ये इमेजिन करो दिस इज 80 ग्राम, ये लो 50 ग्राम मीथेन में कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा रहा हूँ। हाँ, तो अब कितने ग्राम पानी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट पूछ लूंगा आपसे, या दोनों पूछ लूंगा, मेरी मर्जी। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, 50 ग्राम मीथेन 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा तो कितने ग्राम पानी बनेगा। पहला क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। समझ आया, ये आया समझ में, आया। अब इसमें दूसरा सिचुएशन देखो जो इसको एक्सप्रेस करता है, लिमिटिंग रिएजेंट को। ठीक है, हमको पता है जी 16 ग्राम को कितना ग्राम लगता है, 64 ग्राम ही लगता है ऑक्सीजन 36 ग्राम पानी बनाने के लिए। ठीक है, तो 50 ग्राम को कितना ऑक्सीजन लगेगा इतना बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात है एक क्वांटिटी कम है, एक क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जब रिएक्शन होना शुरू होगा तो जो कम मात्रा में होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा तो एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, खाली एक ही ठो बचा, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, केमिकल रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी, बंद हो जाएगी केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एक ठो रिएक्टेंट जो कम मात्रा में था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है, तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बंद, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो जिस रिएक्टेंट की वजह से प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो कम मात्रा में है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के लिए ही रीएजेंट वर्ड यूज हो रहा है। समझ आया। वो रिएक्टेंट क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है और वो पहले ही खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनने का सिलसिला है उसमें लिमिट लग जाएगी, अब आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लिमिटेशन आ गया प्रोडक्ट बनने का। समझ आया। तो जो रिएक्टेंट कम मात्रा में है
उसी रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे, कौन है वो, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि उसी की वजह से तो प्रोडक्ट रुक जा रहा है, बन नहीं पा रहा है। समझे या नहीं समझे? तो अब आप ये मास देख के नहीं बोलोगे कि ये है लिमिटिंग रिएजेंट, कम मात्रा में है, ये ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। ये मास देख के नहीं बोलना जो क्वेश्चन बताएगा, आपको इसके मोल लिखने हैं और मोल के हिसाब से मास देखने हैं कि कितने मास को कितना मास लगता है रिएक्शन करने के लिए। उसके बाद जो मास दिया रहेगा उससे आप फैसला करेंगे। ये थोड़ा सा पेचीदा है समझना इसको एग्जांपल से हम समझेंगे तब क्लियर कट समझ में आएगा, लेकिन ओवरऑल समझ में आया। ओवरव्यू इसका क्या है कि दो रिएक्टेंट में से जाहिर सी बात है एक कम रहेगा एक ज़्यादा रहेगा, और जब इनका रिएक्शन होगा तो पहले कौन खत्म हो जाएगा, जो कम था। अब एक रिएक्टेंट अगर खत्म हो गया, एक ही रिएक्टेंट बचा, तो अब वो रिएक्शन किससे करेगा, यानी केमिकल रिएक्शन भी बंद हो गई, प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट का लिमिट आ गया, अब आगे रिएक्शन नहीं हो रहा। तो किसकी वजह से हुआ, जो खत्म हो गया जो रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट खत्म हो गया, कम मात्रा में था, उसी को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ आया? और यही इसका डेफिनेशन भी है, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट, यानी दोनों में से वो वाला रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाए। कंज्यूम फर्स्ट का क्या मतलब है, पहले खत्म हो जाना। लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा था उसकी क्वांटिटी को उसने क्या कर दिया, ये खत्म हो गया रिएक्टेंट, इसने क्या किया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिमिट लगा दिया। अब इससे ज्यादा प्रोडक्ट बनवा ही नहीं करेगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा, इसकी वजह से जो रिएक्टेंट खत्म हो गया है। समझ आया? एंड दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। हु इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। जो पहले खत्म हो गया है वही रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमको पहचानना रहेगा इसमें। पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा कि इतने इतने ग्राम ये मिलेगा तो ये कितना बनेगा, पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना बनेगा। और दूसरा, इन दोनों में बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, ये मास देख के अभी आप फैसला नहीं करेंगे, हो सकता है ज्यादा मास वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, क्योंकि इसका फैसला तो मोल से होता है ना, मोल से इसका फैसला करेंगे हम। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। हो गया ये, समझ आया? तो जो पहले खत्म हो जाएगा वो, या जो कम मात्रा में दिया रहेगा वो, जो कम मात्रा में रहेगा वो क्या माना जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन ये गिवन डाटा को देख के आप नहीं बोलोगे कि ये कम है ये ज्यादा है इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। वो नंबर ऑफ मोल को मास में चेंज करोगे तब बताओगे कि किसको कितना चाहिए रिएक्शन करने के लिए और कितना अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे हमने इसका मास लिख लिया, इसका मास लिख लिया, मोल से मोलर मास बना लिए, तो इतने मास को इतना मास चाहिए। अब देखो भला तुम्हारे पास ये इतना मास है, इसका कितना मास अवेलेबल है, इससे कम है कि इससे ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो मतलब ये एक्सेस में है, तो ये कम पड़ जाएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लेकिन नंबर ऑफ मोल से मास बनाने के बाद वैसे फैसला नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ओवरव्यू समझ में आया। लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट कम मात्रा में रहेगा, वो पहले खत्म हो जाएगा, वो पहले खत्म हो गया तो प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनना बंद हुआ वो कम मात्रा वाला रिएक्टेंट, वही क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है 1.5 प्रॉब्लम, तो मैं उसको नोट करता हूँ।